वर्ल्ड वाइड एक स्कैम चल रहा है, क्योंकि उनको शादी से बचना है। अपने फ्रेंड्स को पीजी हॉस्टल में, इस साइड पीजी हॉस्टल है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट मेरी जो वीडियो थी आपको याद होगा, मैंने डाली थी कि सैटरडेज को भी हम लोगों को ऑफिस आना पड़ता है, और आज भी सैटरडे ही है। आज 25 जुलाई है, आपको देखना है, देखो आज भी 25 जुलाई ही है, और 25 जुलाई को आज सैटरडे, और मैं आज भी ऑफिस आई हूँ। क्यों आई हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा 29 जुलाई को APR डिसाइड हो गया है। मुझे 29 को APR प्रेजेंट करना है, और उसके लिए अब डेडिकेशन है। तो अब वैसे तो हर सैटरडे ही आना होता है, बट जस्ट टू अभी मुझे ये वीडियो आज अपलोड करना है। मैं आज ही अपलोड करूँगी ये वीडियो। क्यों? क्योंकि मुझे अब आप लोगों के साथ ये बातें करने में बहुत अच्छा लगने लगा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले हम ये गले में जो आई कार्ड है इसको निकालेंगे, साइड में रखेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट। पहले पार्किंग में से निकालते हैं, और उससे पहले आज मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को भी पीजी हॉस्टल छोड़ना है, तो उनको भी बुला लेते हैं। शर्मा रहे वो लोग। हाय गाइस, माय फ्रेंड वासुदा। हाँ जी, तो छोड़ दिया है हमने अभी अपने फ्रेंड्स को पीजी हॉस्टल में, इस साइड पीजी हॉस्टल है। अभी हम करते हैं गाड़ी अपने घर की तरफ। ये तो मुझे ना एक बात और शेयर करनी थी कि PhD में ना वर्ल्ड वाइड एक स्कैम चल रहा है। आप सुनना और बताना कि सच है ना ये बात, स्कैम ही है ना ये, या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। कि देखो, अब जो गर्ल्स होती हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाने लगी हैं। हायर एजुकेशन की तरफ क्यों ज़्यादा जाने लगी हैं? क्योंकि उनको शादी से बचना है। ऑल राइट, नो इशू, शादी से बचो, ठीक है, कुछ भी ऑब्वियस रीज़न हो सकता है। लेकिन जब वो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और PhD के लिए जब एनरोल कर रहे हैं, तो दे आर प्रोबेबली अनमैरिड। और जब आप PhD करोगे और करते करते कंप्लीट करते करते आप लोगों की एज 30 के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात सोचो कि PhD में आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, और जब आप लोगों की शादी ही नहीं हो रही है, तो उस मैटरनिटी लीव का आप करोगे भी क्या, है ना। और शादी के बाद आप लोग जाओगे पोस्ट डॉक के लिए मोस्ट प्रोबेबली, और जब आप पोस्ट डॉक के लिए जाओगे वो 2 साल की होगी। 2 साल में आपको कोई मैटरनिटी लीव मिलेगी नहीं। अभी मेरे ही नोन में एक केस ऐसा है कि वो मैम पोस्ट डॉक के लिए गए। शी इज अ ब्रिलियंट PhD स्कॉलर शी वॉज, लेकिन PhD के ड्यूरिंग शादी नहीं की, और जैसे ही PhD खत्म हुई तो शादी कर ली उनने, और शादी के बाद कंसीव हुआ। अब क्या करें? शी हैज टू लीव हर पोस्टडॉक, एंड शी डिड। सब मेहनत वेस्ट ऑब्वियसली। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बायोलॉजिकल क्लॉक है, माइंडसेट है, बट ये बात तो सच है ना। अगर आप ये भी सोचो, जब किसी ने ये PhD एकेडमिक कोर्स एज इन रिफॉर्म किया था, उसको भी पता था कि बायोलॉजिकल एज क्या हो जाएगी। जब कोई PhD में एनरोल करता है तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके आता है। मास्टर्स कंप्लीट करते करते लोगों की मिड ऑफ 20s आ जाता है, और जब तुम लोग PhD कंप्लीट कर लोगे, चलो तुम्हारी 5 साल में कंप्लीट हो गई, तो तुम टच तो करोगे ना 30। तो जब किसी ने ये PhD एकेडमिक कोर्स के बारे में सोचा था और देखा भी था कि किस तरीके से इसका टाइम स्केल रहेगा, अरेंजमेंट रहेगी, तो फिर उसने भी अज्यूम किया था। लेकिन वो लड़कियों को ये पड़ गया कि हमको हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। चलो तुमको मैटरनिटी लीव मिल भी गया। अब चलो ठीक है यार, अब आप लोग बताना मुझे कि मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं सोच रही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु रिमेन्ड अनमैरिड, दे डोंट इवन अवेल these maternity leaves no in PhD। और बॉयज का तो ठीक है, उनको तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक जो शॉप में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ना सोच रही हूँ। बाकी आप लोग तो कोई क्यूटी मुझे बता के दोगे, है ना। चलो भाई, आप लोगों के बात करते करते मैं भी अपने घर पहुंच गई हूँ। बाय बाय।